हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों उम्मीद है आप बेहतर ही होंगे। दोस्तों मैं राकेश आपके लिए लेकर के आ रहा हूं एसएससी जीडी के लिए जनरल नॉलेज एवं जनरल अवेयरनेस के ऐसे टॉपिक्स के क्वेश्चंस आंसर जो कि आपके एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, कला एवं संस्कृति पर भारतीय कला एवं संस्कृति पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर दोस्तों मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर के आया हूँ। वीडियो को लास्ट तक ये देखना है। जो भी चैनल पर नया विजिट हो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है साथियों, लावी मेले के लिए कौन सा प्रदेश प्रसिद्ध है। लावी मेले के लिए कला एवं संस्कृति के अंतर्गत आने वाले क्वेश्चन दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है, लावी मेले के लिए कौन सा प्रदेश प्रसिद्ध है। किस प्रदेश में, किस राज्य में लावी मेला लगता है। तो लावी मेला लगता है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर कि हिमाचल प्रदेश में लावी मेला लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पारंपरिक वस्त्र कपड़ा सफी लाम्फी। देखिए गौर से सुनिए, एक पारंपरिक वस्त्र सफी लाफी निम्नलिखित राज्यों में से एक जीआई उत्पादक है या किसी राज्य का उत्पादक है। ऐसे कौन सा राज्य है जहां पर एक कपड़ा बनता है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यह राज्य है मणिपुर, और मणिपुर में यह एक प्रसिद्ध कपड़ा है जो कि मणिपुर की मितेई याद रखना, मणिपुर की मितेई महिलाओं के द्वारा बुना जाता है। किनके द्वारा बुना जाता है। तो मणिपुर की मितेई महिलाओं के द्वारा बुना जाता है सफी लाम्फी कपड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुमुरा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है। घुमुरा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है। देखिए दोस्तों घुमुरा नृत्य जो है वह है उड़ीसा का। और इसके बारे में एक विशेषता आपको बता दूं साथियों, यह देवताओं और राक्षसों के बीच होने वाले युद्ध के, गौर से सुनना, कि घुमुरा नृत्य को किस रूप में मनाया जाता है। देवताओं एवं राक्षसों के मध्य जो है युद्ध होता है उसका यह लोक नृत्य है। इसमें कई देवता बनते हैं तो कई राक्षस बनते हैं और दोनों युद्ध करते हुए और नृत्य करते हुए, नाचते हुए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कमला खेल कहाँ का खेल है। कमला खेल दोस्तों, कमला खेल कहाँ का है। कर्नाटक का। कमला खेल कर्नाटक से संबंधित है। अगला प्रश्न है साथियों, प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया किसके समय दिल्ली में बसे थे। जो निजामुद्दीन औलिया है यह किसके समय में, किसके शासनकाल में दिल्ली में बसे थे। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर के समय यह दिल्ली में बसे थे और दिल्ली में ही इनकी क्या है, इनका मकबरा है और उस मकबरे के ऊपर में एक मस्जिद बनाया गया है। याद रखना कि प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की कब्र कहाँ पर है। तो इनकी जो कब्र है दोस्तों यह दिल्ली में है और उसी कब्र के ऊपर में मस्जिद बनाया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने कराया। महाभारत का फारसी में अनुवाद, तो दोस्तों महाभारत का जो फारसी में अनुवाद है यह करवाया है अकबर ने। और यह अनुवाद किसने किया है, फैजी और अबुल अल फजल। याद रखना दोस्तों, फैजी और अबुल अल फजल बंदायूनी दो लोग हैं। कौन है, फैजी एक हो गया और अबुल अल फजल बंदायूनी दूसरा है। इन्होंने क्या किया है, महाभारत का फारसी में अनुवाद किया है और दोस्तों इसे ही रजनीनामा के नाम से जाना जाता है। रजनीनामा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, संथारा प्रथा किस धर्म से संबंधित है। संथारा प्रथा, तो संथारा प्रथा जो है जैन धर्म से संबंधित है। याद रखना है, जैन धर्म से। इसका आंसर हो जाएगा जैन धर्म से संबंधित है संथारा प्रथा। अगला प्रश्न है, वेदों का प्रमुख टीकाकार शयन किस साम्राज्य से जुड़ा हुआ था। वेदों का प्रमुख टीकाकार शयन किस साम्राज्य से जुड़ा हुआ था। दोस्तों इसका आंसर होगा विजयनगर साम्राज्य से।
विजयनगर साम्राज्य से जुड़ा हुआ था वेदों का प्रमुख टीकाकार शाहजहान। अगला प्रश्न है साथियों, जहांगीर ने फारस के राजा शाह अब्बास प्रथम की पेंटिंग के लिए किसे फारस भेजा था? फारस किसे भेजा था? तो किसे भेजा गया था? बिशनदास को। और आपको बता दूं कि जहांगीर के काल को ही चित्रकला का स्वर्णिम काल कहते हैं। याद रखना है, चित्रकला का स्वर्णिम काल किसे कहते हैं? तो जहांगीर के काल को किसे कहते हैं? जहांगीर के काल को कहते हैं साथियों, जहांगीर के काल को कहते हैं स्वर्ण काल। ठीक है, चलिए, यह एक चित्रकार थे, कौन? बिशनदास, और बिशनदास ने भेजा था। और चलिए अगला प्रश्न है, वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? वल्लभी काल। दोस्तों, मैं जानता हूं कि मेरे पढ़ाने की ट्रिक उतनी बेस्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आ रहा हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है और आखिर तक देखना है। ये नहीं है चैनल को सब्सक्राइब, मैं कह रहा हूं आपसे बार बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो ठीक है भाई सेल्फ, मेरा स्वार्थ है। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करके ही जाना, ठीक है, ये भी मेरा ही स्वार्थ है। चलो, वल्लभी काल किस काल को कहा गया है? तो वल्लभी काल जो कहा गया है गुप्त काल को, गुप्त काल को वल्लभी काल कहा गया है। याद रखना है। महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय की स्थापना किसने की? महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय, वारकरी संप्रदाय की बात हो रही दोस्तों, तो किसने की है? ध्यानेश्वर ने की है, ध्यानेश्वर ने की है। याद रखना है, महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय की स्थापना ध्यानेश्वर ने की है। चलिए अगला प्रश्न है, फ्लेमिंगो त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? फ्लेमिंगो त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है फ्लेमिंगो त्योहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हनुख नामक प्रकाश का महोत्सव किस धर्म से संबंधित है? हनुख नामक प्रकाश का महोत्सव किस धर्म से है? यहूदी धर्म से है। और यह महोत्सव नवंबर दिसंबर में वर्ष के आखिरी समय में होता है। याद रखना है, नवंबर दिसंबर में हनुख नामक प्रकाश महोत्सव। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नाभा कलेबर त्योहार किस प्रदेश से संबंधित है? नाभा कलेबर त्योहार, नाभा कले तो यह है उड़ीसा से, है ना। और दोस्तों यह उड़ीसा का प्रसिद्ध त्योहार है जो कि जगन्नाथपुरी मंदिर में लगता है। और आपको इसकी विशेषता बता दूं कि यह त्योहार प्रति 12 से 19 वर्षों के बीच में लगता है। कौन सा त्योहार? नाभा कलेबर त्योहार उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर में लगता है, भगवान जगन्नाथ के मंदिर में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किसने अग्निवीणा नामक प्रसिद्ध बंगाली पुस्तक लिखी? अग्निवीणा, अग्निवीणा प्रसिद्ध बंगाली पुस्तक किसने लिखी थी? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? नाजी नजरुल इस्लाम, नाजी नजरुल इस्लाम ने लिखी थी, जो कि प्रसिद्ध बांग्लादेशी कवि है ना, प्रसिद्ध बांग्लादेशी कवि है। और इंडिया का, भारत का राष्ट्रीय कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त, है ना। और बांग्लादेश के राष्ट्र कवि नाजी नजरुल इस्लाम, याद रहेगा। मैथिली शरण गुप्त हो गए भारत के राष्ट्र कवि, और ये है बांग्लादेश के राष्ट्र कवि, बांग्लादेश। ठीक है, चलिए दोस्तों यह हमारा कला एवं संस्कृति का लास्ट क्वेश्चन था। इसके और पार्ट हम अपने चैनल पे लेकर के आएंगे। अगले पार्ट देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना दोस्तों। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।